अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज ना बन गए हैं छोटे छोटे और बहुत ही मज़े के डोनट्स, वो भी आलू के। रेसिपी डिफरेंट है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान क्विक रेसिपी है। बहुत से बहुत आपको 5 मिनट लगेंगे इसको कुक करने के लिए। अगर आपके पास बॉयल आलू रखे हुए हैं, मेरी तरह आप भी जो है वो बॉयल आलू करके रखती हैं फ्रिज में, तो झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और फ़ौरन से खाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो चलिए जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से कर लिया था बॉयल। अब इन आलूओं को हमने कर लेना है ग्रेट। दोनों आलूओं को ना हमने ग्रेट कर लेना है, या अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो मैशर की मदद से अच्छे से इनको मैश कर लें। बस ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पिसे हुए होने चाहिए, टूटे होने चाहिए, बिल्कुल भी इनके ज़रात नहीं होने चाहिए। शामिल करेंगे इसमें कुछ मसाले। हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी इसमें हाफ़ टेबल स्पून। चाट मसाला इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ नमक ले रही हूँ, नमक शामिल करूँगी इसके अंदर। हरा धनिया शामिल करूँगी ढेर सारा, जो कि इसका खूबसूरत सी रंगत लेकर आएगा। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है सूजी। सूजी में इसमें 4 टेबल स्पून शामिल करूँगी। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ों को यकजान करके एक अच्छी सी डो को तैयार कर लेंगे। ज़बरदस्त डो तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है कि छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हो, जो भी आपको शेप पसंद है। मैं क्या करूँगी, मैंने इसको गोल शेप दी है और बिल्कुल अंदर से जो है ना, मैंने इसको डोनट की तरह इस तरह से सुराख कर लिया है। तो इस तरह की सारी शेप्स दे के मैं तैयार कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं। पहले मैं शेप तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। थोड़ी ही देर में ना आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त से छोटे छोटे से आलू के डोनट्स बन के तैयार हो चुके हैं। कुछ मैंने छोटे बनाए हैं, कुछ थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं, ठीक है। तो चलें जी, अब इनकी फ्राई की तरफ चलते हैं और कर लेते हैं इनको ज़बरदस्त सा फ्राई। अब तेल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। तो जो ज़बरदस्त से खूबसूरत से डोनट्स हैं वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। आप देख सकते होगे कि मेरी आवाज़ बहुत ही भौंडी किस्म की निकल कर आ रही है, और बड़ी मुश्किलों से मैंने सिर्फ आपकी खातिर मैंने कहा कि यार मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो वेट कर रही होती है मेरी वीडियोस का। मैं कल भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी दुआ कीजिएगा जल्द अज जल्द गला ठीक हो जाए, ताकि बेहतरीन सी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें बेहतरीन सी आवाज़ के साथ। इस वक्त तो आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा भौंडी हुई हुई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जितने भी डोनट्स मैंने बनाए थे ना, वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। और इनको हम एक तरफ से जो है वो गोल्डन फ्राई करके और फिर इनको पलट लेंगे, उलट पलट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। क्रिस्पी क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की। स्पेशली शाम की भूख हो और समझ ना आ रहा हो कि क्या करें क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आँच को ना हम मीडियम ही रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा लो रखनी है आँच और ना ही बहुत ज़्यादा हाई रखनी है। बस जैसे ही हम देखेंगे ना गोल्डन कलर एक साइड से अच्छा सा आ गया, तो हम इसे उल्टा पलटी कर लेंगे और दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर दे देंगे। एक तरफ से ना अच्छा सा इन पे गोल्डन कलर आ गया है, तो मैं क्या करूँगी कि इनको टर्न कर दूँगी। बहुत धीमे से आराम से हमने इनको टर्न करना है। देख लो आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है ना इसके ऊपर। इसी तरह से जितने भी हमारे ज़बरदस्त से डोनट्स बने हुए हैं ना, सबको हम आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से टर्न कर लेंगे और ख़ूबसूरत सा इसी तरह का गोल्डन कलर हम दूसरी तरफ से भी ले आएंगे। आलू की ये डोनट्स जो बन के तैयार होते हैं ना, इतने कुछ ज़बरदस्त बनते हैं जिसकी हद ही कोई नहीं। तो बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। सारों को ना मैंने पलट लिया है और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर दे के इनको हमने निकाल लेना है। तो अच्छा, यहाँ पे एक टिप बताती चलूँ कि आपने ना इनको जब तक नीचे से अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाए, आपने इनको हिलाना नहीं है। उससे क्या होगा कि अगर हिलाएंगे तो टूट जाएगा। अब जैसे ये एक था, इसको मैंने पहले ही हिला दिया, तो उससे क्या हुआ, इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई है। इसको मैं हटा भी सकती थी, मैं चाहती तो इसमें वीडियो में आपको ये ना दिखाती, लेकिन इसको दिखाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि जिन चीज़ों से हम सीखते हैं और जिन तजुर्बों से गुज़रते हुए हम चीज़ों को देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप कभी इस तरह का कोई बैड एक्सपीरियंस हो और कोई चीज़ जो है वो टूट फूट जाए। तो बस अच्छा सा जब तक कलर नहीं आ जाएगा, आपने इसको छेड़ना नहीं है, इसको हिलाना नहीं है। अच्छा जी, दूसरी तरफ से भी ना बड़ा प्यारा सा इसका कलर आ गया है, गोल्डन सा। ये देखो आप, दोनों तरफ से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं।
निकाल लेते हैं इन सारे डोनट्स को। जी तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे आलू के डोनट्स बन के हो गए हैं तैयार। आप ये देखो कितना खूबसूरत कलर है इसके ऊपर आया हुआ, और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही जल्दी बन के ये तैयार हो गए हैं और बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं, बहुत ही कुरकुरे से, बहुत ही क्रंची से। तो देखा आपने किस तरह आज सिर्फ 2 आलूओं की मदद से हमने इतने सारे स्नैक्स बना लिए। शाम की भूख लग रही हो और कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाया जाए, तो आप ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, किसी क्विक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।